केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट, महिलाओं को बजट से है उम्मीदें, सस्ती शिक्षा और महंगाई कम। उत्तर प्रदेश के नलकूप जल्द और ऊर्जा से होंगे लैस, नवाचार से किसानों को फायदा देने में लगी सरकार। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की बैठक, कृषकों को सिंचाई की सुविधा का दिया जा रहा है लाभ। रुपईडीहा में छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन, 178 विद्यार्थियों को मिले स्मार्टफोन, मोबाइल पाकर खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। बरेली में एचआईवी संक्रमित लोगों की जांच के लिए लगाया गया कैंप, स्वास्थ्य और एनजीओ मिलकर किया कैंप के आयोजन, एड्स से बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक। और फिरोजाबाद में अपराधी की पुलिस से हुई मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपित इनामी बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, 5 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के यांत्रिक संगठन द्वारा सिंचाई सुविधाओं को उन्नतशील बनाने के लिए सरकार सजगता से कार्य कर रही है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक संगठन द्वारा सिंचाई सुविधाओं को उन्नतशील बनाने के लिए नवाचारों को दिया जा रहा है और राजकीय नलकूपों को उन्नत और नवीन तकनीक के अभिनव प्रयोग से कृषकों को सिंचाई की सुविधा का लाभ यहां पर दिया जा रहा है। वहीं राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, जिनके संचालित होने से ऊर्जा की बचत के साथ ही लो वोल्टेज और लाइट ना आने पर भी राजकीय नलकूपों का संचालन हो सकेगा। प्रदेश के 35,000 नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। लोगों ने एक तो यहाँ पे कमांड सेंटर के द्वारा नलकूपों का संचालन की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जहाँ पे भू जल स्तर गिर रहा है वहाँ पे उसके भू जल स्तर को सुधारने के लिए हम लोग वहाँ पे पुराने डिफंक्ट ट्यूबवेल के माध्यम से वर्षा के जल संचयन के द्वारा हम उसको हम वहाँ के जल स्तर को सुधारेंगे। इसके अतिरिक्त जिन नलकूपों पर हमारे यहाँ बिजली नहीं मिल पा रही है, जहाँ पे वोल्टेज की ट्रिपिंग हो रही है, वहाँ पे सौर ऊर्जा के माध्यम से हम वहाँ पे सौर ऊर्जा के तरीके से अविरल तरीके से हम जो है वहाँ पे नलकूप बेहतर पहुँचाएंगे, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है किसानों को बेहतर जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, हमारे जो माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय का जो सपना है, हम योगी सरकार पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट देने का काम कर रही है। इससे छात्र छात्राओं में बेहद खुशी देखने को मिल रही है। आज भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा के सीमांत पीजी कॉलेज में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को 178 स्मार्टफोन बांटे गए। मुख्य अतिथि नगर पंचायत की चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर वैश्य और साथ ही विशिष्ट अतिथि बीजेपी नेता रतन अग्रवाल ने बच्चों को स्मार्टफोन अपने हाथों से दिए। इस अवसर पर स्मार्टफोन प्राप्त करने वाली एक छात्रा समीक्षा सिंह ने बताया कि वो इस स्मार्टफोन का उपयोग अपनी पढ़ाई में करेंगी और इससे प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार होगा। 70 बच्चों को बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लोगों को मोबाइल फोन दिया गया। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बहुत अच्छी योजना है। सब बच्चों को स्मार्टफोन मिल जाए जिससे कि वो सारे काम अच्छे से पढ़ सके, कर सके। हम मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां जिला चिकित्सालय परिसर में एड्स से संक्रमित मरीजों की बढ़ती समस्या के मद्देनजर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एचआईवी संक्रमण से पीड़ित गंभीर मरीजों की जांच कर समय से उपचार लेने के संदर्भ में स्वास्थ्य और एनजीओ सदस्यों ने आपसी सहयोग से एड्स रोकने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक भी किया। तो वहीं सीएमओ विश्राम सिंह ने मीडिया को बताया कि उनके जनपद में कुल 45 एड्स रोगी हैं जो एचआईवी संक्रमण से ग्रसित हैं, जिनके लिए समय समय पर जांच और उपचार करने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन और एनजीओ मिलकर कैंप आयोजन करते हैं, ताकि एड्स से बचाव के लिए सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके और कोई अंदेशा होने पर उनका जांच करके उन्हें तुरंत उपचार दिया जा सके।
लोग अपना आउटकम दे पाते हैं, अपना जो भी डेटा है वो हमारे जितने भी NGOs हैं HIV और एड्स को देख रहे हैं, गर्भवती महिला के बारे में अभी बात करते हैं। तो आज मेगा कैंप का आयोजन किया गया है जिला अस्पताल में, और जितने भी संभावित HIV एड्स वाले मरीज हैं आज वो उनकी टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग के बाद में उनका अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और समझता हमारे यहाँ जो जनपद बरेली में 5247 केसेज हैं अभी, हाँ पूरे मंडल में। तो कोशिश है कि इस पे प्रिवेंशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां भीषण सड़क हादसा होने से एक की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल जनपद में अवैध तरीके से चल रही डबल डेकर बस ने रोडवेज को टक्कर मारी और टक्कर लगने से डबल डेकर बस चालक की मौत हो गई और साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका हरदोई की CHC पर इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार पाली कोतवाली क्षेत्र की ग्राम सभा गोपालपुर में उसी समय चीख पुकार मच गई जब एक रोडवेज बस में डबल डेकर बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पाली कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। ये मामला थाना पाली का है, जहां पर आज सुबह आरती पेट्रोल पंप के पास गोपालपुर के पास पाली शाहबाद रोड पे एक प्राइवेट बस और दूसरी साइड से सरकारी बस आ रही थी, जिसमें कोहरे के कारण दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें करीब 4 लोग घायल हुए थे। पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर मौके पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 3 का इलाज सवाईसपुर CHC हो रहा था, एक का शाहबाद CHC को। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां जसराना थाना पुलिस टीम ने मंगलवार की देर रात को हत्या में वांछित इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रण सिंह विजय सिंह को ये बताया गया कि थाना जसराना प्रभारी पुलिस टीम के साथ खेरिया अहमद तिराहे से दिनौली गोरवा जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा और घेराबंदी कर वह साथी मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम हरिकांत उर्फ टिंकू बताया। उसके कब्जे से एक तमंचा, 5 कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं आपको बता दें कि एसपी ने बताया है कि 6 जनवरी को सोनू यादव की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटका दिया गया था। मृतक की मां ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त हरिकांत भी इस हत्याकांड में वांछित था। उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। साढ़े 12 बजे के आसपास जसराना क्षेत्र में खेड़िया तिराहे के पास SHO जसराना की टीम चेकिंग कर रही थी। उस समय दिनौली मार्ग पे एक सफ़ेद अपाचे बाइक से एक व्यक्ति जा रहा था। उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया। व्यक्ति रुका नहीं, वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। उसने टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें वो घायल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया। रास्ते में पूछताछ हुई, उसमें उसने अपना नाम हरिकांत बताया, जो शिकोहाबाद थाने का हिस्ट्री सीटर है और इसके ऊपर 15। असम विभिन्न जाति संप्रदाय से भरा राज्य है, जहां सभी जाति संप्रदाय के अलग अलग और अपने अपने त्योहार है। तो वहीं असम में अहोम लोगों द्वारा मनाया जाने वाला मौलिक त्योहार है। और आपको बता दें, मीडैम मीफी त्योहार पूर्वजों की पूजा का एक त्योहार है, जो हर साल 31 जनवरी को पूरे असम में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि प्राचीन काल में अहोम राजा युद्ध के बाद जीत का सम्मान करने और किसी भी खतरे को टालने के लिए इस दिन प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि इसके महत्व को देखने के लिए 400 से अधिक वर्षों से असम के चराइदेव में एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जाता रहा है। इस त्योहार की अनोखी बात यह है कि ये न केवल अहोम लोगों द्वारा मनाया जाता है, बल्कि असम के अन्य समुदाय भी इसमें भाग लेते हैं। ये अपने पूर्वजों के प्रति आदर और सम्मान दर्शाने का एक तरीका होता है।
केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट आने वाला है और इस कड़ी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिलाओं को बजट से कई उम्मीदें हैं, उसको लेकर के यहां पर चर्चा भी की गई, जहां गृहिणियों ने अपने घर की रसोई से ही शुरुआत की और कहा कि जैसे सरकार का वित्तीय विभाग देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बजट तैयार करते हैं, उसी तरह देश की महिलाएं भी उनके अपने घर का बजट बनाती हैं। इसलिए महिलाओं को यहाँ पर उनके घर का गृह मंत्री कहा जाता है और घर के बजट को महिलाओं अपने पति की इनकम के अनुसार तय करती हैं। जहां घर को कैसे चलाना है, महिलाएं ही घर का मैनेजमेंट चलाती हैं। महिलाओं को मोदी सरकार के आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली के दामों को कम करे, जिससे कि महंगाई पर अंकुश लग सके और सरकार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में निजीकरण पर रोक लगाए। सरकार स्कूल, कॉलेज और चिकित्सालय के संचालन में बदलाव करे, जिससे सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सस्ती शिक्षा मिल सके। और आगे क्या कहा वो भी सुनते हैं। और इस बजट में हम ये चाहते हैं कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो भी इन्होंने घोटाले किए हैं, उन घोटालों को सरकार एक बार वापस खत्म करे और आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी की चलाई गई है, उस आयुष्मान योजना को सभी प्रकार के क्षेत्र में इसको लागू करे, जिससे क्या है कि सभी आमजन को इसमें सुविधाएं मिल सके। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो बजट पेश कर रहे हैं उनमें घरों का जो बजट बिगड़ा हुआ है, वो बजट थोड़ा सा महंगाई से बिगड़ा हुआ है। इसमें पेट्रोल डीजल की थोड़ी कीमतें कम हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन लागत कम आएगी, तो थोड़ी महंगाई में राहत मिलेगी। वर्तमान सरकार जो है 5 सालों से विगत 5 सालों से राज करती आ रही है और अंतिम चरण में जो है वो बजट पेश करने जा रही है। और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार से सभी को बहुत आशा है, भारत ही नहीं बल्कि विदेश भी मोदी से आशा रखता है। तो ऐसे अच्छी सरकार जब हमारे को मिली है तो हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार के राज्य में अच्छे काम हो। और जो अब तक जो हम त्रासदी जो झेलती आ रही है महिलाएं, सबसे ज़्यादा परेशानियां महिलाओं को उठानी पड़ रही है। जैसे सरकार जैसे बजट संभालती है, सरकार चलाती है, वैसे गृहिणियों को भी घर चलाना पड़ता है। बच्चों की खाद्यान्न से लेकर शिक्षा और रोजगार में जो सैलरी जो हमें मिल रही है वो आज घर चलाने के लिए अपर्याप्त है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि मोदी सरकार जिस तरह की गैस की टंकियां सबको सब्सिडी पे दे रही है, तो हम चाहते हैं कि हमें भी उसी रेट पे, समान रेट पर सभी को मिले। मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं। बिहार के मुंगेर में पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी का निधन हो गया, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ब्रह्मानंद मंडल के आवास पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद जी गरीबों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, किसी के सामने झुके नहीं, अपने वसूल पर चलते रहे। इनके निधन से हम लोग ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यहाँ पर शोक की लहर है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर और उनकी तरफ से हम यहाँ आए हैं और मंडल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आगे और क्या कहा उन्होंने, जरा सुनते हैं। देखिए, ये एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। उसके आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसी कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 25 में एनडीए की सरकार बनाएंगे। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में जिला पुस्तकालय में एन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री शीर्षक ग्रंथ का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि असम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहुमूल्य कृतियों को समेटकर यहां पर प्राग ज्योतिषा कामरूपा एन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री नाम का पुस्तक का विमोचन एक अति यहां पर गंभीरपूर्ण अनुष्ठान में किया गया है। इसके साथ ही जहां कटन कॉलेज के सहकारी अध्यापक डॉक्टर मंजुला हजारिका और साथी वायस सनातन द्वारा संपादित इस ग्रंथ का विमोचन अनुष्ठान के मुख्य अतिथि सुरेश सोनी के करकमलू से हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुरेश सोनी ने कहा कि इतिहास के क्षेत्र में समस्या ये है कि जहां पिछले 200 वर्षों के अंदर इंटेलेक्चुअल माइंडेड्स बना है, तो वहां पूरा वेस्टर्न एकेडमिक पैरामीटर के आधार पर बना है और उसी के आधार पर मूल्यांकन होता है। इसलिए वास्तव में अपने इतिहास की सृष्टि का विचार करना है और आगे बढ़ता जाता है। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।